हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट चैप्टर की। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे केवल शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो डिस्काउंट टॉपिक में कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लेते हैं डिस्काउंट होता क्या है। जैसे एमआरपी में जो छूट दी जाती है, जो कमी की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद फाइनल क्या आता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मतलब अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो एमआरपी में क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट घटाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा परसेंटेज डिस्काउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। ये बातें आप याद रखिए। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो इसमें से आपको बोलेगा कि समतुल्य बट्टा निकालने बोलेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो जैसे कि बोलेगा कि 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इस टाइप क्वेश्चनों पे आपको याद रखना है, समतुल्य बट्टा का जो फार्मूला होता है, ठीक है, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो देखो a की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, b की वैल्यू 10। तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे में 100। तो 20 प्लस 10 30 माइनस 2 28। समझ में आ गया। इसी बेस्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो जैसे दिया गया है 30% का डिस्काउंट और 40% का डिस्काउंट। ठीक है, तो 30% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है। तो अब पूछेगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इन दोनों को पहले जोड़ लेना है। ठीक है, 30 प्लस 40 70, फिर माइनस लगा लेना है, फिर एक डिजिट का पॉइंट लगा लेना है, 4 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 58% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब बात करेंगे जैसे कि चलो ये तो मान लो 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गए, तीसरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट दो। अब तीसरे में क्या होगा कि आपको बोलेगा कि 10%, 20% और 30% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 2 का पेयर बना के सॉल्व कर लेना है। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, और पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा के क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 30 में से 2 गए 28, तो अब 28% हो गया, तो अब 30%। ठीक है, फिर इनको सॉल्व करना है तो 58%। ठीक है, माइनस 28 तरीका 84 840 बटे में 100 आएगा। 100 का मतलब 2 डिजिट पॉइंट। ठीक है, तो 58 माइनस 8.4, तो 58 माइनस 8.4 का मतलब क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, 49.6%। समझ में आ गया। या सेकंड तरीका भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, तो रेशियो मेथड क्या कहता है, 10% को आप क्या लिखते हो, 1/10। तो 10 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये डिस्काउंट पे बेचेगा, कितने बेचेगा, 9 में। ठीक है, ऐसे ही 20% क्या लिखते हो, 1/5। तो 5 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये डिस्काउंट बेचेगा तो 4 में बेचेगा। ठीक है, ऐसे 30% है, 30% को क्या लिखते हैं, 3/10। 10 रुपये की चीज़ है, 3 रुपये डिस्काउंट बेचेगा, कितने बेचेगा, 3 में बेचेगा, 7 में बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आमने सामने कुछ कट रहा होता है तो काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 50। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 25 पंचे 125। ठीक है, 9 सत्ते 63, तो 125 चीज़ 63 में बेच रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 62 का डिस्काउंट दे रहा है, किस पे दे रहा है, 125। ठीक है, इंटू 100, 25 पंचे 125, 25 को 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24 बटे में 5, 5 40, 5 45, 5 36, 89.6%। ठीक है, एक मिनट, कहीं हम लोग मिस्टेक करते क्या यार। 10%, 10 का 9। ठीक है, और 20% 5 का 4। ठीक है, 30% 3 का 10 के 7। ओके ओके, 63। सारी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 5 को 20 होगा। ठीक है, और 15 45 5 का 30, 49.6% आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट नेक्स्ट टाइप की ओर। अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपसे बोलेगा कि ग्राहक को 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक पे 20% और एक पे 6% का डिस्काउंट। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड डिस्काउंट दिया जाता है 30% का और 5% का। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा
ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद डिस्काउंट होगा, पहली वाली सीरीज़ का डिस्काउंट ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा या सेकंड वाली सीरीज़ का। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें डायरेक्टली इनका क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई 20 छक्का 120, ठीक है, और 30 पंचे 150। तो जो कम वाला होगा वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, और ज़्यादा वाला क्या होगा, दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक रिलेशनशिप याद कर लीजिएगा, ठीक है, MP/CP, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और इसमें क्या होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। इस रिलेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पेपर में आपसे ये बोल देगा कि किसी वस्तु का MRP 840 है, उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया है और 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो कहेगा CP क्या होगा। तो देखो हमें पता है MP/CP का रेशियो क्या होता है, MP/CP, ठीक है। तो MP की वैल्यू क्या होगी 100 प्लस प्रॉफिट, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो 100 प्लस 20 120। ऐसे ही CP क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 90 का, 100 में 10 का 90, 30 का 90, 30 का 120, तो 4/3, ठीक है। अब समझो MRP की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 840, तो 4 वाली वैल्यू कितनी दी है 840, तो कितने गुना है ये 21 गुना, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 गुना, ठीक है, 210 गुना बेसिकली। तो 630 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि MRP है 700 रुपये है, ठीक है। एक जो पहला दो दुकानदार हैं, ठीक है, फर्स्ट शॉपकीपर है, सेकंड शॉपकीपर है, ठीक है। फर्स्ट शॉपकीपर क्या करता है, वो 30% का और 6% का क्रमिक डिस्काउंट प्रदान करते हैं, ठीक है। जो दूसरा शॉपकीपर है वो 20% और 6% का क्रमिक डिस्काउंट प्रदान करते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा दुकानदार बेहतर छूट देता है और कितना कम लेता है, ठीक है। तो अगर हम बेहतर छूट की बात करें तो इन दोनों क्या कर लो मल्टीप्लाई, 180 आ गया, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो 120। तो जो कम वाला होगा वो ज़्यादा डिस्काउंट देगा, मतलब ये वाला डिस्काउंट ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब कह रहा है कितने रुपए कम लेता है, यहाँ पर बात आ गई रुपए में, ठीक है, रुपए में कितना कम लेता है। तो जब कभी इस टाइप क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, 60%, ठीक है। इसका 70% 700 बटे 2 बार 100 से 100 कर दे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े और 2 20 3 60, 20 पंचे 100, ठीक है। तो 7 का 21 बटे 5, तो 5 को 20, 5 में 10, 4.2 रुपीज़ आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इस आगे टाइप देखते हैं मैं फटाफट। चलो अगला टाइप देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यापारी है 500 रुपये पर, ठीक है, उसका जो MRP है वो 500 रुपये है और डिस्काउंट परसेंटेज आपको दे रहा है, वो दे रहा है 10% का, ठीक है। तो कह रहा है कि बट्टा कितना मिलेगा, तो हमें केवल डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है रुपए में, तो आपको 500 का ही 10% निकाल देना है, ठीक है। 500 का 10%, तो परसेंटेज से 2 जीरो उड़े, ओनली आंसर कितना आ जाएगा 50, ठीक है। एक अलग, ठीक है, अलग क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। अब कह रहा है कि एक वस्तु का MRP है वो है, ठीक है, 200 रुपये है और वो 100 बाद में मूल्य कम कराया गया तो 175 रुपये हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कितने % डिस्काउंट मिला, तो 200 में से क्या करेंगे MRP में SP घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट MP मिलता है इंटू 100। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी 25 अपॉन MP कितना हो गया 200 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, तो 12.5% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो सारे टाइप हम लोग कवर कर ले रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब देखो अगला टाइप देख लेते हैं फटाफट, हर टाइप का एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अगला टाइप देख लो क्या कह रहा है। अगला टाइप कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति है, ठीक है, अंकित मूल्य उसका MRP कितना है 160 है और उसको 20% की और 10% की 2 छूट मिलती हैं, ठीक है। तो उसका फाइनल प्राइस क्या होगा, फाइनल प्राइस क्या होगा। तो आपको याद रखना है फाइनल प्राइस निकालने के लिए हमेशा SP इक्वल टू क्या होता है MP इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100, पहला डिस्काउंट इंटू 100 माइनस
D2 अपॉन सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है, या थर्ड डिस्काउंट, जितने भी डिस्काउंट होंगे चलता रहेगा। तो MRP कितना है 160 है, आपको बस डायरेक्टली घटा लिखना, 100 में से 20 घटाए जाएंगे तो 80/100, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 100 में से 10 जाएगा तो 90/100, 100 से 100 उड़े, 1 0 से 1 0 उड़ा, ठीक है। अब बस ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 16 8 128 गुणे 9/10, 9 8 72, 12 9 108, 115/10, तो 115.8, ये आपका 9 8 72 था, सॉरी 9 8 72, ओके ओके, ठीक है, 115.2 रुपये फाइनल प्राइस हो जाएगी। तो ये टाइप भी हमने कवर कर लिया। आगे हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। तो नेक्स्ट टाइप पे क्या कह रहा है भाई, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप पे कह रहा है, नेक्स्ट टाइप पे बोल रहा है कि अगर एक व्यापारी है अंकित मूल्य पर क्या पहले 12% डिस्काउंट देता है, फिर क्या करता है वो 8% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इस ऐसा करता है तो इसमें क्या 12 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है, तो 12 रुपये अधिक का प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। तो 4% की वैल्यू कितनी है 12, कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 3 और तो 100% की वैल्यू 300, समझ में आ गया ये आपको, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले भी, तो और भी देख लेते हैं इसको। इस टाइप क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि MRP है 800, उसमें डिस्काउंट दिया 25% का और प्रॉफिट हुआ उसको 20% का, ठीक है। तो कह रहा है CP क्या होगा, तो आपको पता है MP अपॉन CP क्या होता है, MP होता है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन CP क्या होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 20% का हो रहा है, तो ये हो जाएगा 120 और डिस्काउंट कितने दे रहा है 25 का, तो 100 में 25 जाएगा, बचेगा 75, 15 5 75, 15 8 120, तो 8/5 हो गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब कह रहा है कि MRP की वैल्यू 800 है, तो 8 वाली वैल्यू कितनी है 800, तो ये है 100 गुना, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100 गुना, यानी हमारा CP आ जाएगा वो 500 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये आपके एग्जाम के लिए। देखो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। ये टाइप ऐसा है जिसमें क्या होगा, नो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, नो डिस्काउंट। तो नो डिस्काउंट के केस में जो आपका, ठीक है, MRP होता है वही क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य है वो 4800 रुपीज़ है, ठीक है, ये MRP है 4800 रुपीज़ है। कह रहा है वो दुकानदार 10% का बट्टा देता है, ठीक है। अगर कह रहा है डिस्काउंट, फिर भी वह क्या करता है 8% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। अगर कह रहा है वो डिस्काउंट ना देता, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। नो डिस्काउंट देन प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। अब समझो रहा है इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का, देखो बहुत बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा, ये अगर उसको देखो प्रॉफिट है कोई भी चीज़ मान लो 100 की, तो अगर 8% का प्रॉफिट होगा तो ये 108 क्या होगा, ये भी SP होगा, ठीक है। अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो उसको अगर 90 में बेचेगा तो ये भी क्या होगा SP होगा। तो दोनों ही SP है तो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो 90 वाली वैल्यू किसके बराबर होगी 108 के, ठीक है, इनटू। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले हम लोग उसका CP निकाल लेना, CP क्या होगा 100% होगा, तो 0 से 0 गया, 12 नहीं है 108, तो 120 हो गया। तो 100 से कितना ज़्यादा है ये 20%, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कह रहा है कि MRP है 300 है, ठीक है, और डिस्काउंट देता है बंदा तो 12% की, और प्रॉफिट कितने का अर्जित करता है 10% का। इफ़ नो डिस्काउंट, मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया होता, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो आपको क्या बताया भाई, ये जो वैल्यू है डिस्काउंट वाली वैल्यू 100 में से 12 जाएंगे 88, ये भी SP होगा, और 100 में अगर 10 का प्रॉफिट लेगा तो ये भी क्या होगा SP होगा।
हमें निकालना है, इंटू 100 कर देंगे, CP निकाल लेंगे, ठीक है। तो 11 दाम 188, 11 अट्ठे 188, तो सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 25 125 आ जाएगा। तो CP हमने क्या माना था 100% कोई भी चीज़, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 25% प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। देखो कह रहा है कि एक क्रय मूल्य से क्या है वो 30% अधिक वस्तु बेचता है, क्रय मूल्य से 30% अधिक, ठीक है, अंकित करता है, फिर 20% का डिस्काउंट भी देता है। तो कह रहा है कि वो अलमारी डिस्काउंट में बेचे तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगी। तो क्रय मूल्य 30% बढ़ा के लिख रहा है, डिस्काउंट 20% का दे रहा है, तो कितने % की हानि होगी, ठीक है। मान लेते हैं भाई 100 रुपये उसका CP था, ठीक है। अब 30% बढ़ा के लिखा, मतलब 130 लिखेगा बटे में 100। अब क्या करेगा, डिस्काउंट देगा 20 का, तो 80/100, ठीक है। तो 100 से 2 जीरो 2 जीरो 3 अट्ठे 104। तो हमें कंपेयर किससे करना है, 100 से। कितने का प्रॉफिट हो गया, 4%, ठीक है। अब कुछ लोग दिमाग में, देखो अगर आपके माइंड में दिमाग चलता है ना, तो आप डायरेक्टली कर लो इसको। कैसे डायरेक्टली कर लो, 30% का क्या दे रहा है, ये प्रॉफिट ले रहा है, तो 130 हो गया, इंटू 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 80 वाली वैल्यू 13 अट्ठे 104, तो सीधे सॉल्व। 100 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जब कोई चीज़ क्या होती है, नेक्स्ट टाइप जब कोई चीज़ें क्या होती हैं, फ्री दी जाती हैं, फ्री गिफ्ट, ठीक है। फिर डिस्काउंट पूछता है आपसे, परसेंटेज डिस्काउंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना होता है, जितनी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं अपॉन पे टोटल फ्री प्लस जितनी वो दे रहा है, ठीक है, इंटू 100, तो हमें परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक प्रतिमा नाम की लड़की है, वो 12 चूड़ियाँ खरीदती है, ठीक है, तो उसे 3 चूड़ियाँ फ्री मिलती हैं। तो कह रहा है परसेंटेज डिस्काउंट कितना था भाई। तो 3 चूड़ियाँ फ्री मिल रही, तो जो फ्री मिल रहा है उसको ऊपर, बाकी टोटल वस्तु 12 3 15 इंटू 100 5, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो बस एक आखिरी टाइप हमारा बचा हुआ है, लास्ट टाइप हमारा ये, ठीक है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लेक्चर करेगा हमारा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। कह रहा है कि MRP है वो 1000 रुपये है, ठीक है। तो पहला वो 2 डिस्काउंट देता है, ठीक है, 2 डिस्काउंट्स हैं। फर्स्ट डिस्काउंट से आपका 10% और सेकंड डिस्काउंट हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो वस्तु है वो 810 रुपये में मिलती है, यानी SP है 810। तो कह रहा है कि सेकंड डिस्काउंट कितने % का था, ये हमें निकालना है। तो सिंपल है, देखो रहा SP इक्वल टू क्या होता है, इसको 2 तरीके बताऊँगा मैं, अब देख लो रहा। SP इक्वल टू क्या होता है, MP इंटू 100 माइनस D1 फर्स्ट डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट सेकंड, ठीक है, अपॉन 100। तो SP हमें कितना दिया हुआ है 810, MRP कितना है 1000 है, इंटू 100 माइनस D1, तो पहला कितना है 10%, तो 100 में से 10 गए 90 बटे में 100, ठीक है, इंटू 100 माइनस D2। तो D2 की वैल्यू में पता नहीं है, तो इसको D2 ही रहने दो, अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, और ये 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, और ये 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, ठीक है। तो ये 810 हो गया, ये 900 हो गया, माइनस 9 D2, ठीक है। तो 810 में से 900 जाएंगे, 90 बचेगा बटे 9। तो D2 वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। समझ में आ गया। वह सेकंड डिस्काउंट भी 10% का था। अब देखो रहा भाई, पेपर में देखो कह रहे हो, हो सकता है किसी को ये ट्रिक थोड़ी लंबी लगे, बस इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ मैं। देखो भाई, आपको क्या करना है, पहला डिस्काउंट था 10% का, 10% को फ्रैक्शन, उसमें फ्रैक्शन में क्या लिखते हो 1/10, 10 की चीज़ बेचेगा 1 रुपये कम में 9 में। सेकंड डिस्काउंट पता नहीं, मान लेते हैं X वाली चीज़ थी वो Y में बेचता, ठीक है। फिर अपॉन पे ये क्या होता है, ये होता है हमारा MP होता है, और ये होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ MP कितना है 1000, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 810। तो क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो इस पर, तो X की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो X वाले 100 आ जाएगा, यानी हमारा जो MRP आ गया वो 100 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमें SP कितना मिल जाएगा, 9 का डिवाइड इसमें कर दो 90, तो यानी 100 की चीज़ है 90 में बेचा, कितने डिस्काउंट दे रहा है वो 10 का डिस्काउंट इसमें हमारे पे देगा MRP पे इंटू 100। तो आंसर हमारा आ जाएगा 10%। समझ में आ गया।